कई साल पहले गंगा किनारे बसा हुआ एक गांव था, सुजानपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, मीठे पानी के तालाबों और लोगों की मेहनत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन कभी कभी लालच और स्वार्थ के कारण आपसी झगड़े भी हो जाया करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग उसे गांव का पहरेदार कहते थे। उसी पेड़ की छांव में पंचायत बैठती थी और उसी जगह से गांव के फैसले किए जाते थे। गांव का सबसे बड़ा जमींदार था रघुनाथ सिंह, धन धान्य से भरा हुआ लेकिन स्वभाव से कठोर। वह हमेशा सोचता, लोग मेरे खेत में चोरी करते हैं, मेरी मेहनत की कदर नहीं करते। एक दिन रघुनाथ सिंह ने पूरे गांव में ऐलान करवाया, मेरे खेत में इस बार आम का ऐसा पेड़ फला है जिसमें सोने जैसा चमकता हुआ आम लगा है। जो भी सबसे बड़ा और मीठा आम मुझे लाकर देगा, मैं उसे न सिर्फ इनाम दूंगा बल्कि अपनी जायदाद का देखभालदार भी बनाऊंगा। यह सुनकर पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। बच्चों से लेकर बड़े तक सब सोचने लगे कि यह मौका तो जीवन बदल सकता है। गांव में एक गरीब लड़का था, गोकुल। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर चक्की पीसती थी। गरीबी के बावजूद गोकुल की पहचान उसकी सच्चाई और मेहनत से थी। माँ बोली, गोकुल बेटा, अगर तू सचमुच इनाम जीत गया तो हमारी हालत सुधर जाएगी। गोकुल मुस्कुराया, माँ, इनाम तो किस्मत से मिलेगा, लेकिन मैं झूठ या चोरी करके कुछ भी नहीं पाना चाहता। अगले दिन सुबह सब लोग आम के बाग में पहुँचे। चारों तरफ चहल पहल थी। कोई पेड़ पर चढ़ रहा था, कोई डंडे से आम गिरा रहा था, कोई तो सबसे मोटा आम छांटकर सीधा झोली में डाल रहा था। गोकुल भी पेड़ के नीचे खड़ा था। उसे एक पेड़ पर सचमुच सोने जैसी चमक वाला आम दिखा, लेकिन उसने देखा कि वह आम अभी कच्चा है। उसने सोचा, अगर मैं यह तोड़ दूं तो अब जमींदार खुश हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि यह मीठा नहीं होगा। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। इतने में उसका दोस्त मोहन बोला, अरे गोकुल, तू इतना सोच क्यों रहा है? तोड़ ले, जमींदार को क्या पता चलेगा कि यह मीठा है या नहीं। गोकुल शांत स्वर में बोला, मोहन, अगर मैं झूठ से इनाम जीत भी लूं तो इसका क्या मतलब? असली जीत तो सच्चाई की होती है। शाम को सभी प्रतियोगी अपने अपने आम लेकर पंचायत में पहुँचे। पहले मोहन आगे आया। जमींदार जी, देखिए कितना बड़ा आम है, निश्चय ही यह सबसे मीठा होगा। जमींदार ने आम चखा, चेहरा बिगड़ गया। यह तो खट्टा है। एक एक करके सबके आम जांचे गए। कोई सड़ा निकला, कोई आधा पका। आखिर में गोकुल आगे आया। उसके हाथ में एक साधारण सा मध्यम आकार का आम था। गोकुल बोला, मालिक, यह आम भले ही बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने इसे चखा है। यह पूरी तरह मीठा है। मैंने वही लाने का सोचा जो सचमुच अच्छा हो, न कि जो केवल बाहर से बड़ा दिखे। जमींदार ने आम काटा, चखा और आंखें चमक उठी। वाह, यह सचमुच बेहद मीठा है। जमींदार ने गोकुल की तरफ देखकर कहा, बेटे, इनाम का हकदार तू ही है। सबसे बड़ा आम लाने वाला नहीं, बल्कि सबसे सच्चा इंसानी अच्छी देखभालदार बन सकता है। गांव वाले ताली बजाने लगे। मोहन शर्म से सिर झुकाकर बोला, गोकुल, तू सचमुच हम सबका आदर्श है। जमींदार ने गोकुल को अपने खेतों का काम सौंपा। उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया और उसके परिवार को गरीबी से निकाल दिया। गोकुल बड़ा होकर एक ईमानदार अफसर बना, जिसने गांव के हर गरीब की मदद की और सबको यह सिखाया कि झूठ का ताज चमकदार जरूर होता है, लेकिन टिकता हमेशा सच ही है।